बीएलए ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। ग्वादर के जिवानी में बीएलए का बड़ा हमला देखने को मिला। बीएलए के हमले में आईएसआई मुखबिर मुल्ला शरीफ ढेर हो गए। मुल्ला शरीफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का मुखबिर था। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के मददगारों को चेतावनी दी। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है, बीएलए के हमले में आईएसआई मुखबिर मुल्ला शरीफ की मौत की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत स्थित ग्वादर जिले के जिवानी इलाके में बलूच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा हमला किया। इस हमले में उसने मुल्ला शरीफ को मार गिराने का दावा किया है और मुल्ला शरीफ को लेकर बीएलए ने बाकायदा एक बयान जारी किया है, जिसमें शरीफ को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का बड़ा मुखबिर बताया गया है। बीएलए ने जिवानी में अटैक की जिम्मेदारी लेते हुए इसे पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ अपनी मुहिम का अहम हिस्सा बताया है। बीएलए की तरफ से बयान के अनुसार मुल्ला शरीफ पिछले एक दशक से पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस, कोस्ट गार्ड और दूसरे सुरक्षा बलों के लिए मुखबिरी कर रहा था। इसमें दावा किया गया कि वो बलूच युवाओं को जबरन गायब किए जाने, सैन्य अभियानों के दौरान स्थानीय लोगों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और बलूच जनता को आर्थिक रूप से दबाने जैसे गंभीर मामलों में शामिल था। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बीएलए ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जो जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल गौर जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सहगल साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से अगर बात बीएलए को लेकर करें, बीएलए लगातार इस वक्त पाकिस्तान में हावी होता नजर आ रहा है और लगातार जो बलूचिस्तानी हैं वो ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि बलूचिस्तान अब आज़ाद है, एक आज़ाद राष्ट्र का दर्जा भी बलूचिस्तान को मिलना चाहिए। सहगल साहब, आप किस तरीके से बलूचिस्तान की आज़ादी के संघर्ष को देखते हैं? देखो, बलूचिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को घेर रहा है। 12 मई को उन्होंने 71 अटैक किए 51 जगह पर, और पाकिस्तान में तो को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उनके काफी से सैनिक मारे, उनके मुल्ला को मारा जो उनका एक एस्पिनाज एजेंट था, और बहुत बड़े पैमाने पर उनको सारी इंफॉर्मेशन देता था, लोगों को भी गुमराह करता था, लोगों को रेडिकलाइज भी करता था और पाकिस्तान के हर प्रकार की मदद करता था। फिर पाकिस्तान के गोदार जो है, जहाँ चाइना ने अपना एक बहुत बड़े कॉलोनी बना ली है, उसके ऊपर भी हमला हुआ। फिर कहा जा रहा है कि 3 शहर है जो काफी बड़े शहर हैं, उनको हर प्रकार से फ्री करा लिया है। क्वेटा जो बलूचिस्तान का कैपिटल है, वजीरिस्तान और करात। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान कंप्लीटली बैकफुट पर है। उन्होंने अपना झंडा, पाकिस्तान के झंडे भी उतार दिया, अपना झंडा भी लहराना शुरू कर दिया, अपने स्टैंप भी बना दिए, अपने कॉइन भी बना दिए, और दुनिया को अपील किया, यूएन को अपील किया, हिंदुस्तान को अपील किया कि उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया जाए, उनको रिकग्नाइज किया जाए। लेकिन मेरे मुताबिक ये रिकग्निशन अभी थोड़ी प्रीमेच्योर है। मुझे साफ तौर पे नजर आता है कि पाकिस्तान जो है, एक तरफ हिंदुस्तान की तरफ से कार्रवाई बंद हो जाए, इधर खत्म हो जाए, तो बड़े पैमाने पर दोबारा हमले कर सकता है उधर। लेकिन जितने बड़े हमले करेगा उतनी ही बड़ी मार खाएगा। पाकिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान के अंदर अनेकों जो अहम सड़कें हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल खत्म हो चुका है। वहाँ पे बलूची बीएलए जब चाहती है ट्रैफिक को रोक लेती है, हर एक को इंस्पेक्ट करती है, हर एक गाड़ी को इंस्पेक्ट करती है, और जो गाड़ियां बलूचिस्तान से का माल ले जा रही है चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, पंजाब प्रोविंस के लिए, उनको साफ तौर पे बर्बाद कर रही है। बड़े पैमाने पर वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान कर रहा है और चाइना कर रहा है, उसको हम किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर बड़े पैमाने पर ये भी मांग हो रही है कि उनके जो बलूच लीडर्स हैं जिनको जेल में रखा हुआ है, उनका भी जो सबसे लोकप्रिय लीडर है, बिल्कुल इमरान खान की तरह, उसको भी जेल में रखा हुआ है पिछले 1 साल से, कि उसको भी समय आ गया कि उसको फ्री करें, तो वो बलूचिस्तान का नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। और हिंदुस्तान से मांग की, हिंदुस्तान से उन्होंने दरखास्त की है कि आप हर प्रकार की हमको सहायता दीजिए, मॉरल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट के अलावा भी मिलिट्री सपोर्ट भी दीजिए, और हर प्रकार की हम आपके साथ सहायता करना चाहते हैं, आपसे मांग कर रहे हैं कि हमको हर प्रकार की सपोर्ट कीजिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके लिए हम एवर ग्रेटफुल होंगे। वास्तव में भी समय आ गया है। अगर आपको याद होगा, 2014 में प्रधानमंत्री ने रेडफोर्ट के रैम्पर्ट से कहा था कि हम बलूचिस्तान के लोगों को मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। अभी समय आ गया कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उनको हर प्रकार का सपोर्ट देना बड़ा बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, मतलब सहगल साहब, अब वो समय आ गया है कि बलूचिस्तान को भी सपोर्ट किया जाए ताकि
पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। अनिल जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से सहगल साहब ने भी जिक्र किया बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर, अनिल जी, क्या आपको लगता है कि ये वो सही समय है जब बलूचिस्तान को सपोर्ट करने की ज़रूरत है? क्योंकि जो बलोच के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, वो भी ये अपील कर रहे हैं, यूएन से भी अपील कर रहे हैं कि उन्हें मान्यता दी जाए, उन्हें सपोर्ट दिया जाए। अभिषेक जी, ऐसा है, देखिए, अगर आप बलूचिस्तान का पूरा इतिहास देखें, जी बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री होता था जब तक कि ब्रिटिशर्स ने उसको लिया अपने अंडर। उसके बाद में वो डिवाइड हो गया। फिर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान भी बना तो तब जो है बलूची के जो हैं उस टाइम वो हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते थे और उन्होंने पेशकश भी की। बट क्योंकि जो हमारा इंडिया एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस था उसके अंदर जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उनको, हालांकि अपने तौर पे उनको जो भी उनका राजा था उस स्टेट का, उसको इख्तियार थे कि वो कौन सी जगह हिंदुस्तान के साथ विलय करे या पाकिस्तान के साथ। पर उसके अंदर एक कंडीशन थी कि जब भी जो भी विलय करने के लिए तैयार होगा उसका जो कॉन्टिग्यूटी है, मतलब कि उसका बॉर्डर जो है उसके स्टेट का, वो जो है उस स्टेट के साथ मिलना चाहिए। अब बलूचिस्तान ने जब ऑफर किया तो अफसोस की बात यह है कि बलूचिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में सिंध आ जाता था। सिंध का जो स्टेट है उसने पाकिस्तान के लिए ऑप्ट किया, तो बलूचिस्तान का कोई भी जो लैंड कंटिग्यूटी थी वो नहीं थी, इसलिए उसको हम नहीं ले सके हिंदुस्तान के साथ में। अब जो टाइम आ गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब इतने सालों तक बलूची लड़ते रहे हैं, बलूचियों के साथ वहाँ जो है पाकिस्तान इतने अत्याचार करता रहा है, और वहाँ पे अगर आप देखें कितनी डिसअपियरेंसेस हुई हैं। वहाँ पे फौज जो है उनकी, वो फौज ये नहीं है कि वो एक अपने लोगों के साथ कर रही है, क्योंकि पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है, जो पंजाब के जो मुसलमान हैं वो सोचते हैं कि हम ही जो है सही मुसलमान हैं यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में। बाकी चाहे वो सिंध के हैं, चाहे बलूच के हैं, चाहे गिलगित बल्तिस्तान के हैं, चाहे वो खैबर पख्तून के हैं, चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के हैं, और जो हिंदुस्तान से भी गए हैं वो तो मुहाजिर कहते हैं उनको, तो वो मुसलमान नहीं है, इसलिए हक हमारा ही है। और आप अगर फौज देखें उनकी, आप उनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखें, उस सब के अंदर जो लोग हैं वो सारे के सारे जो है वो पंजाबी मुस्लिम ही डोमिनेंट है वहां पे उसमें। अब इस संदर्भ में देखिए, अभी बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंस अपना डिक्लेयर कर दिया है, बलूचिस्तान ने जो है अपना झंडा भी निकाल दिया। बलूचिस्तान हिंदुस्तान से भी गुहार लगा रहा है, यूएन को भी कह रहा है, सबको कह रहा है कि जी आप हमें रिकॉग्नाइज करें, आप हमारी मदद करें पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए। अब जब ये जो बातें हैं, मेरे हिसाब से देखिए, जिस हिसाब से हमारे देश के अंदर पाकिस्तान ने जो है अपना जो ऑपरेशन टोपैक चलाया था जनरल जियाउल हक ने 1000 कट्स का, उससे आपने देखा कितने सालों से ये दहशतगर्दी चलती आई है हमारे कश्मीर प्रोविंस के अंदर, और अब ये फिर दोबारा खालिस्तानी वाली मूवमेंट शुरू करने के लिए लगा हुआ है। तो हमें भी जो है ये जो अंडर जो हमारे जो है जो अपने हमारे जो बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से बात अगर बलूचिस्तान को लेकर की जाए, लगातार बलूचिस्तान का संघर्ष जो है वो देखने को मिल रहा है।